हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पर्सन का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या है इस समय का सिचुएशन। गाइस, मेरा आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग का अगर रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो प्लीज़ आप ये रीडिंग ना देखें। आप जोर जबरदस्ती का उनको अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, प्लीज़ गाइस। तो जिसके रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पर्सन का इशू है वही लोग देखे। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तब तक आप अपने पार्टनर को सोचिए, उनको याद कीजिए। ओके गाइस, उनके लिए अच्छा सोचिए। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताएं, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और उनका थर्ड पर्सन के साथ अभी इस समय का क्या सिचुएशन है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का सिचुएशन क्या है और उन दोनों में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है, क्या सोचने वाला है हमारे दर्शकों का पार्टनर इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, एक कार्ड आ गया और फॉल्ट नहीं हुआ तो इसको ले लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताएं, हमारे जो व्यूवर्स है वो जिनके लिए भी देखना है उनका पार्टनर का और थर्ड पर्सन का इस समय का सिचुएशन क्या है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते को लेकर। हमारे दर्शकों का पार्टनर क्या करने वाला है, क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर और थर्ड पर्सन को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। चलिए देखते, पहला कार्ड तो आ गया है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंज का कार्ड। ओके, उसके बाद कार्ड है हमारे पास द एम्परर। ओके, नेक्स्ट किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा ये रीडिंग मैं कैसे करूंगा। ओके गाइस, तो इस पे बॉटम का एनर्जी में है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन और थर्ड पर्सन ना अभी बहुत ही ज्यादा वो है, क्या है, बहुत ही कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा। हालत तो एकदम खराब हो रखी है आपके पर्सन को। आपका पर्सन बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहा है सिचुएशन लेके, समझ में नहीं आ रहा उनको आपका पर्सन को क्या करे क्या नहीं करे, क्या हो रहा है उनके लाइफ में, ठीक है ना। एकदम समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करना है। और उनको आपके पर्सन को पूरा पता है कि अभी समय बिल्कुल खराब चल रहा है उनका। ओके, और वो अपने समय से लड़ना चाहता है और उस जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। और आपके लिए भी हो सकता है आपको भी ऑप्शन में रखा होगा, आपको भी जगल कर रहा होगा इस समय। ओके गाइस, लेकिन हालत बहुत खराब है। और नेक्स्ट है टेम्परेंस। गाइस, टेम्परेंस ऐसा लग रहा है कि टू ऑफ पेंटिकल्स अपने करियर में बिल्कुल बैलेंस नहीं है, अपने काम पे बिल्कुल फोकस नहीं है, हर चीज में डामाडोल चल रहा है। नेक्स्ट टेम्परेंस, उसका लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बिल्कुल फोकस नहीं है, लव लाइफ में बैलेंस नहीं है, किसी भी रिश्ते में बैलेंस नहीं है। उसका मतलब वो इंसान हील नहीं है, ठीक है ना। वो इंसान बिल्कुल हील नहीं है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। वो मेंटली फिजिकली हर तरफ से वो इंसान परेशान है। बोल सकते हो कि वो एकदम आसमान से गिरा खजूर में लटका, उसको समझ में नहीं आ रहा है और हर तरफ उसको बैलेंस बनाना चाहता है और ये देख रहा है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट थे। ओके गाइस, आप ही उनके लिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द म्यूजिशियन। तो उनको लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट थे, जो आपको छोड़ के उन्होंने बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागा। और जब उसको पता चला कि कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया में इतना परफेक्ट जो, और ऐसा है कि आप बहुत ही उनके लिए परफेक्ट थे, बेटर थे, ठीक है ना। आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उनसे मिस्टेक हो गई। उन्होंने हो सकता है कि अपना कैरियर को चुन के, पैसे को देख के, ठीक है ना, उनको लगा होगा वहाँ पे जाके काफ़ी इमोशनल बैलेंस कर लेगा और आपके मतलब वो अपना बैलेंस कर लेगा उस जगह के जो लालच में गया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अगर किसी और रिश्ते में है, जैसे जिसके साथ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब दिमाग से है और दिल से तो वो आपके पास ही है, आपके साथ ही वो झुकाव महसूस करता है, आप ही के साथ मतलब फीलिंग्स है, ठीक है ना। फीलिंग्स आपके तरफ है और दिखावा किसी और की तरफ कर रहा है। जिसके साथ भी वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, मजबूरी है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने ना कमिटमेंट दे दिया होगा इसलिए, ठीक है ना। नहीं तो वो आज भी आपको ही याद करता है, आपकी तरफ ही झुकाव है और इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है
खुद भी बैलेंस होना चाहता है और आपको भी देख रहा है कि आप काफ़ी हील हो चुके हो और अभी आप ना द मैजिशियन का एनर्जी में आ गए हो। मतलब ऐसा है कि आपको अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंसान आए ना आए कुछ भी करे, ठीक है ना, आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी आप ना म्यूजिशियन के एनर्जी में हो। आपको लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है और जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए होने वाला है। हो सकता है कि आपने ना ये रिश्ते को ना बिल्कुल छोड़ दिया होगा, भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया होगा कि जो होगा भोलेनाथ देख लेगा। ओके गाइस, और ये दिख रहा है कि वो इंसान आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, भगवान से मांग रहा है, दुआएं मांग रहा है कि वो अपने लाइफ को हील कर ले, अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर ले और आपकी तरफ आ जाए, आपके साथ किसी भी तरह फिर से नई शुरुआत हो जाए। ओके गाइस, तो ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांड। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान सबसे पहले तो आपको कुछ बताना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है, आपको से कांटेक्ट करना चाहता है। ओके गाइस, हो सकता है आप लोग 8 साल से 8 महीने से, ठीक है ना, इतने आप लोग का दूरिया होगा, 9 महीना 9 साल, ऐसा भी हो सकता है आप लोग दूर हो, आप लोग मिले नहीं हो, आपस में बात नहीं हुआ, ऐसा भी है। लेकिन वो इंसान आपको बात करना चाहता है, कॉल करना चाहता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्ट्रेंथ का कार्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान, आपका पर्सन है ना, अपने आप को ही वो स्ट्रॉन्ग बना रहा है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और ऐसा दिख रहा है कि वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग इसलिए बन रहा है कि वो ताकि आपके पास आ सके, ठीक है ना। वो अपने लाइफ में हो सकता है कि पास्ट में उसके पास स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो बहुत ही करेज नहीं था आपके लिए एक्शन लेना, आपके लिए कुछ एफर्ट लगाना इस रिश्ते को, ठीक है ना, लेकिन वो अभी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर कार्ड। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, घमंडी हो और हो सकता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा अपने खूबसूरती को लेकर, नहीं तो पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड हो, अपना पोजीशन को लेकर, एज को लेकर भी हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा घमंड हो, ऐसा दिख रहा है। और आपका पर्सन ने और वो जो थर्ड पर्सन है ना, उन दोनों के बीच में अभी बहुत ही ज़्यादा ईगो क्लेश हो रहा है, ठीक है ना। एक दूसरे के बातें नहीं मान रहा, कोई बोल रहा है कि तुम मेरी बातें सुनो मैं सच्चा हूँ, वो बोलते मेरी बातें सुनो मैं सच्चा हूँ, जो मैंने बोलते वो ठान लो। मैंने दोनों, आपका पर्सन और थर्ड पर्सन का बहुत ही ज़्यादा ईगो क्लेश हो रहा है और एक दूसरे के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। अगर एक दोनों से लड़के झगड़ा भी हो जाता है तो एक दूसरे के आगे झुकने के तैयार नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि उनको, उस दोनों को ही लगता है कि अगर आपका पर्सन झुक गया तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा और सामने वाला जो भी थर्ड पर्सन है उसको, वो झुक गया तो उसको ईगो हर्ट हो जाए। तो वो जो थर्ड पर्सन है वो भी झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनको लगता है मैं नहीं झुकूंगा किसी भी हालत में, मैं अपने ईगो नहीं तोड़ सकता, ठीक है ना। और इसी ईगो के चलते ना आपका पर्सन और थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा अभी हो सकता है कि नो कांटेक्ट वाली बात सिचुएशन आ गई। आप एक दूसरे को मतलब पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। एक दूसरे के ऊपर जो भी फीलिंग्स था वो बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है। दोनों अपने एक दूसरे के दिल में पत्थर जैसा हो गया, पत्थर दिल का हो गया, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को लेकर। क्योंकि दोनों के दोनों हो सकता है कि बहुत ही घमंडी टाइप का हो, बहुत ही अकड़ू टाइप के हो दोनों ही इंसान, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है द एम्परर कि आपका पर्सन ना कुछ तो ऐसा डिसीजन कर लिया अपने लाइफ में कि उसको करके ही छोड़ेंगे। अभी क्या करके छोड़ेंगे, क्या करेंगे, वो क्या डिसीजन लिया, वो मतलब रूल करना चाहता है, ठीक है ना, कोई डिसीजन लिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो थर्ड पर्सन है ना, वो आपका पर्सन के ऊपर रूल करना चाहता है पूरा एकदम, कि तुम ऐसा करो, मेरे हिसाब से चलो, ठीक है ना, मैं जो बोलता हूँ। थर्ड पर्सन ऐसा बोलता है आपके पर्सन को और आपका पर्सन भी बोलता है नहीं, मैं क्यों सुनूंगा किसी का, मैं नहीं सुनूंगा, मैं जो अपना दिल का करता है वही करूंगा। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को रूल करना चाहता है और रूल करने के चक्कर में दोनों का ईगो क्लैश हो गया। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि उन दोनों पे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया कि ब्लेम करने लगे हैं एक दूसरे को। आपका पर्सन और थर्ड पर्सन ना एक दूसरे को ब्लेम करने लगे हैं किसी बात को लेकर। हो सकता है कि आपका पर्सन को ना वो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लेम करते होंगे कि तो आपका कोई पुराने अफेयर थे, आज भी आपको उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेम करते होंगे किसी को लेकर, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन को ना बहुत ज़्यादा अभी हक चलाने के लिए सोच रहा है, मतलब अब पूरा जिद अकड़ू, बहुत ही क्लेवर पर्सन लग
रहा है वो थर्ड पर्सन और आपका पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अपना कंट्रोल करने की चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थर्ड पर्सन से भी ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो थर्ड पर्सन है ना, उस थर्ड पर्सन ने भी आपका पर्सन को थर्ड पर्सन सिचुएशन दिखा दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस रीडिंग में ना 3 राजा है, 3 राजा एक रीडिंग में। हाउ इज पॉसिबल? पर यार पॉसिबल तो है, दिख रहा है, तो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। तो 3 राजा है एक रीडिंग में, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है उनका पर्सन ने उनका थर्ड पर्सन ने आपका पर्सन को थर्ड पर्सन का इश्यू दिखाया और इसके चलते ना आपका पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। क्यों? उन्होंने आपका बात नहीं सुना। ये बात आपने पहले भी बोली होगी उनको, ठीक है ना। ऊपर ही 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो आपने पहले भी बता चुका होगा कि ठीक है उस इंसान के साथ मत रहना, वो अच्छा नहीं, बहुत ही क्लेवर है, ऐसा ऐसा, ठीक। पर उन्होंने आपका बात नहीं माना हो गया और उनको चक्कर में ही आपको 2-4 डांटे भी दे दिए होंगे, गाली भी सुना दे हो, फोकट का 2 बात भी लोगों के सामने सुना दिए होंगे 8-7 लोगों के आगे, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है। तो लेकिन आज का डेट में उसको वही समझ में आ रहा है कि आपने जो कहा था एकदम सही कहा था, ठीक है ना। आपका बात तभी मान लेना चाहता, उसको उस बात में गुस्सा होके आपको झगड़ा करके और आपको बुरा भला कह के उसको दूर नहीं जाना चाहिए था। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है आपका पर्सन उसके फैसले में कि उन्होंने उसका साथ दिया, उस थर्ड पर्सन का साथ दिया। क्योंकि अगर वो थर्ड पर्सन का साथ नहीं देता तो आज आप दोनों बहुत ही खुश रहते, ठीक है ना। और क्योंकि वो इसको इस बात के लिए गुस्सा है कि उस थर्ड पर्सन में आपका पर्सन को थर्ड पर्सन का इश्यू दिखा दिया ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ओके गाइस, और ऐसा भी है कि अब अगर आपका पर्सन पास्ट में हो सकता है काफ़ी दूसरे के बातों में आ जाता, दूसरे की बातें सुनता था, अपने लाइफ का फैसला दूसरे के मतलब उसमें राय में लेता था कि कैसा करना है क्या नहीं करना। लेकिन आपका पर्सन अभी इस फिलहाल ना वो खुद का फैसला खुद ही लेना चाहता। और ऐसा है कि वो अभी मतलब पहले हो सकता है बहुत ही झुक के रहा होगा उस पर्सन के आगे, थर्ड पर्सन के आगे, ठीक है ना। लेकिन अभी बिल्कुल नहीं झुकना चाहता वो थर्ड पर्सन के आगे, नहीं वो किसी के आगे झुकना चाहता है। आपके पर्सन इस समय जो भी है अपने मन का करना चाहता है और कुछ बड़ा सा फैसला भी लेना चाहता है। और अभी ऐसा है कि वो अभी फैसला लेने के लिए भी डर नहीं रहा है उस थर्ड पर्सन के आगे, ठीक है। क्योंकि उसको भी पता चल गया कौन कैसा है, उसको जो भी छुपी थी, जो भी हाइड बातें थी ना उन दोनों के रिश्ते में, वो समझ में आ गया कौन कैसा। और ऐसा दिख रहा है कि वो जो थर्ड पर्सन है, आपका जो पर्सन है, उस थर्ड पर्सन ना उन्होंने भी थर्ड पर्सन का सिचुएशन दिखा दिया उनको और पूरा दिल तोड़ दिया। और बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि वो कुछ भी करे चलेगा, और थर्ड पर्सन कुछ भी करे चलेगा, ठीक है ना। लेकिन आपके पर्सन कुछ नहीं करना चाहिए, वो ऐसा ही दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर जिद्दी टाइप के। आपके पर्सन को कुछ नहीं करने देता, भले वो कितना भी रिश्ता क्यों चला, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन, उसको समझ में नहीं आ रहा था जब उसको इतना हिम्मत, अभी तो उसके लाइफ में अभी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है वो आपका पर्सन अब बार बार खड़ा होता होगा और बार बार गिर जाता होगा, बार बार खड़ा होता बार बार गिर जाता होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्होंने हो सकता है वो काफ़ी सारे रिश्ता स्विच किए होंगे, 1 2 3 रिश्ता तो दिख रहा है, 3 रिश्ते में स्विच किए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा उसको समझ में नहीं आ रहा और अभी उसका ना रातों का नींद उड़ चुका है उस इंसान का, उसको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और उसके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि कुछ आपके लिए एक्शन ले पाए, आपके लिए कुछ ऑफर कर पाए, आपको कुछ बता पाए, आपके आगे आने आ पाए, ठीक है ना। क्यों हिम्मत नहीं? क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी गलती कर दी ना इस रिश्ते में कि आप ना बिल्कुल भी माफ करने के लिए तैयार नहीं हो। आपको लगता है कि आप अकेला रह जाओगे कितना भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन उस इंसान को आप नहीं चाहते हो, उनको ऐसा ही लगता है, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। रातों की नींद उड़ चुकी है और रात भर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के चक्कर में भी उसका सर में दर्द हो सकता है। लेकिन आपका पर्सन ये भी दिख रहा है, अगर थोड़ा सा वो हिम्मत किया अपने लाइफ में, हिम्मत जुटा के अगर वो आना चाहे उस सारे चंगुल से छुट के, तो वो आ सकता है। बस और उसको हिम्मत बनाना, जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड ही ऊपर है, अगर उन्होंने अपने लाइफ में हिम्मत बना लिया तो वो पक्का आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि वो ना अभी ऐसा है कि उसने ना हो सकता है कि अपने गुस्से में आकर, जिद में आकर, अहंकार में आकर काफ़ी सारे रिश्ते उन्हें गंवाए होंगे,
और ऐसे रिश्ते गवाएंगे जो वे प्योर था, एकदम अच्छे थे, एकदम लॉयल रिश्ता उन्होंने गवाए होंगे, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स उसने गवाए होंगे अपने गुस्से और अहंकार के वास्ते उस इंसान ने, आपका पर्सन ने, और बुरे बुरे नेगेटिव्स लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किए होंगे जैसे चालू, बहुत ही शियाना, ठीक है ना, वो ऐसा टाइप में, बहुत ही क्लेवर, गुस्से वाला, एकदम जिद्दी, ठीक है ना, किसी को भी दर्द देने के लिए थोड़ा भी नहीं घबराता, ऐसा लोगों को, नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को उन्होंने अपनाया और अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने गवा दिया, अच्छे फ्रेंड्स को, जो भी उसका लॉयल फ्रेंड थे, ठीक है ना, और सिर्फ अपने गुस्सा और ईगो और इसके वास्ते। और हो सकता है कि वो इंसान पास्ट में बहुत ही ज़्यादा पत्थर दिल का इंसान हो, ठीक है ना, लेकिन वो अभी इंसान पिघल गया है आपके प्यार में, आपका केयरिंग में, आपने कितना एफर्ट लगा था इस रिश्ते में ना, उसके चलते उसको आज का डेट में पूरा सही से समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। उन्होंने ये गलत किया कि उनको जो इंसान इतना प्यार करता उसी इंसान को उन्होंने छोड़ दिया। पागल, कौन छोड़ेगा, छोड़ना चाहता है यार। हमें अगर कोई इतना ज़्यादा कोई प्यार करेगा तो हम तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ेंगे। और क्यों छोड़ेंगे भाई, कोई इंसान अगर हमें इतना प्यार कर रहा है तो क्यों छोड़ेंगे। उसको छोड़ना मतलब अपना बेवकूफ़ी है। तो ऐसा ही दिख रहा है कि वो अपने गुस्से में आके, ईगो में आके, अहंकार में आके उन्होंने आपका रिश्ता छोड़ दिया और उन्होंने आपका कदर भी नहीं किया, अपना बहुत ही चलाया, ठीक है ना। आप इतना जान लूटे थे, उसको अनकंडीशनली प्यार करते थे, वही प्यार अभी आपके पर्सन में उमड़ के आया है, ठीक है ना। इतने सारे सिचुएशन दिखने के बाद, एक दो रिश्ता देखने के बाद फिर तीसरे में जो आया है वो आप ही का आया है। आपको कांटेक्ट करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपको बताना चाहता है प्यार फास्ट एंड लास्ट आप ही हो, बीच में जो भी गड़बड़ है सो है, तो फास्ट एंड लास्ट आप ही हो। और ये दिख रहा है किंग ऑफ कप्स आपके लिए है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, ठीक है ना। और आपके लिए ही अनकंडीशनल प्यार है। वो इंसान भले किसी और के साथ क्यों ना हो, लेकिन भावना से जो भी जुड़ा हुआ इंसान रहता है ना, भावना से अगर बोलोगे सर आओ भावना से किसको प्यार करता है, क्या है उसके दिल में, तो मैं बताऊंगा कि वो ना इंसान भावना से आपसे ही जुड़ा हुआ है, फीलिंग्स आपसे ही जुड़ा हुआ है, प्यार भी आपको अनकंडीशनली करता है। बस और बस अपना गुस्से और अकड़ का चलते वो इंसान ने अपने लाइफ में ऐसे डामाडोल वाले सिचुएशन पैदा कर दिया था, ठीक है ना। और आज के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और आपका प्यार को मिस कर रहा है, आप लोग का लॉयल्टी को मिस कर रहा है। आपने उसको अनकंडीशनल प्यार किया, उसको भी मिस कर रहा है। उनको लगता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो आज के डेट में वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो चलेगा, देखते हैं कुछ कार्ड्स। तो नाइनो एम्परर का कार्ड की देख लेते हैं सबसे पहले। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, एम्परर का कार्ड क्यों है। तो एम्परर का कार्ड को क्लियर करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। वो ये थर्ड पार्टी के पास चला गया था, कुछ लालच में आकर, हो सकता है फाइनेंस को आकर थर्ड पार्टी के पास चला गया होगा, आपके पास लड़के झगड़ के, और उन्होंने आपको बहुत ही गरीब बोल दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है उन्होंने आपको बोल दिया होगा भिखारी, ऐसा भी बोल सकता है कि वो इस कार्ड से तो फीलिंग्स आ रहा है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा आड़े बहुत आपको डीमोटिवेशन किया होगा उन्होंने, और गुस्से में आके किसी और का साथ दिया। लेकिन वो इंसान जिसके भी साथ दिया, आज के डेट में उसको लगता है कि उसका वो बैड लक था, जो उन्होंने आपको इतना भला बुरा कह के चले गया इतना। और जाने का टाइम पे उन्होंने बहुत ही अक्कड़ दिखा के गया, इसलिए आने का टाइम पे ना उसका फट रही है, ठीक है ना गाइस। इसलिए वो आना चाहता तो है, आपसे माफी मांगना चाहता है, और उसको पता है उसने क्या किया आपके साथ, बहुत गलत किया, लेकिन वो आता नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका ईगो जो दिखा के गया था ना आपको, उसका क्या, तो इसलिए अपने ईगो को भी झुकने नहीं चाहता। इसलिए वो इंसान भले दुख में रहे, सैड में रहे, वो जी लेंगे ऐसा करके सोच रहा है, क्योंकि वो पत्थर दिल का इंसान है। और ऐसा दिख रहा है कि उसका हालत बिल्कुल खराब है, एकदम सा खराब है, उस थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल खराब है, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट इश्यू है, झगड़ा है, एक दूसरे का फीलिंग्स नहीं समझते, भले एक छत के नीचे हो लेकिन एक दूसरे को फीलिंग से दूर है। और दोनों ही अपने एक दूसरे को कोसते हैं कि मैं इस रिश्ते में आके सिर्फ और सिर्फ बैड, टॉक्सिक और नेगेटिव बुरे ही कर्मा ही लेके आया। और आपका पर्सन को ऐसा लगता है उनका कोई बैड कर्मा था जो पास्ट का आज का डेट में वो भुगत रहा है। तो चलिएगा देखते हैं किंग ऑफ सोर्ट्स क्यों है, सारे तीनों किंग को करते हैं क्यों है, तो ऐसा है। और लेकिन गाइस इस किंग के पास जब गया था ना, सिर्फ और सिर्फ पैसा लालच को देख कर गया था, जो आज के डेट में जाकर उसको लगता है कि उसको बैड कर्मा थे, उसका लालच था, जो आज के डेट में उसको कर्मा भुगतना पड़ रहा है। तो प्लीज बोलना था हमें बताया किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को है द हाई प्रीस्टेस। तो ऐसा है कि इस किंग के पास अगर गया था ना, हो सकता है कि इस किंग ने आपका पर्सन को ना बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स किया होगा, गेम किया होगा, और बहुत ही ज्यादा डराया धमका के, और बहुत ही ज्यादा क्लेवरनेस से, गुस्से से आपका पर्सन को जीता होगा दिल, ठीक है ना।
और आपके पर्सन को भी लगा होगा अरे ये इतना मेरे लिए कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत प्यार करता है, ये करता है। लेकिन उसका जो अंदर का जो फीलिंग्स था ना, उसका बिहाइंड, उस इंसान का जो बैकग्राउंड था ना, उस बैकग्राउंड को आपका इंसान को पता नहीं था, नहीं आपका पर्सन को पता नहीं था कि वो इंसान कैसा है। क्योंकि उसको खाली ये ऊपर ऊपर का दिख रहा था कि वो इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, आपको पर्सन को बहुत ही ज़्यादा वो दिखा रहा है, प्यार दिखा रहा है, शो कर रहा है। वो सिर्फ शो करता था, ठीक है ना, और मतलब अंदर से प्यार नहीं करता। कुछ लालच था आपके पर्सन का, वो इसलिए वो लालच को पूरा करने, और जब जैसे वो लालच पूरा हो गया, हो सकता है उस पर्सन ने भी आपके पर्सन को मुंह दिखा दिया होगा, ठीक है ना। और ऐसा है, उसका भी ऐसा दिख रहा है कि वो पर्सन का भी, उनका जो आपका पर्सन है ना, उनको सारा चीज पता चल गया, जो भी हाइट था ना वो सारा चीज पता चल गया। उसका इंट्यूशन अभी यही बोलता है कि जो भी इंसान है ना वो थर्ड पार्टी, वो बिल्कुल भी खराब है, रूड है, बहुत ही बदमाश है, इस टाइप में है, और उसको अंदर से एकदम तोड़ रहा है, ठीक है ना। और ऐसा है कि उसको बहुत ज़्यादा डराता है, धमकाता है, ऐसा है, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन को ना अभी इंट्यूशन बोल रहा है कि सब जगह से उसको अच्छे बुरा का पूरा नॉलेज हो गया, क्या सही है क्या बुरा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको पास्ट में हो सकता है काफ़ी सारे बातें छुपाई होगी, डर का मारे कि आप कहीं गुस्सा ना हो जाओ, और आपको बातें तो छुपाई, लेकिन ये भी चाह रहा था कि आपको जोर जबरदस्ती करके बोला। अगर आपने कुछ ऐसा भी बोला होगा कि भाई तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम्हें नहीं बताना ही पड़ेगा, तो उसने बोला होगा नहीं बताऊंगा क्या कर लेगी, जाओ तुम अपने लाइफ में, ऐसा भी बोल हो सकता है। उसने आपको बहुत ही गुस्सा दिखाया होगा जब भी आपने बातें पूछा होगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए किंग ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो किंग ऑफ कप्स को क्लियर करता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस आपके लिए इतना प्यार क्यों आया है उनके लाइफ में? इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ही कूल हो, शांत हो, और आप सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो, और आप एक ऐसा इंसान हो कि आप लॉन्ग टर्म रह सकते हो, आप एक ही इंसान से प्यार करने वाले हो, आप बहुत ही लॉयल हो, ठीक है ना। इस इंसान ने अंदर एक वाइट कलर का गंजी पहन के रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बता सकते ये इंसान बहुत ही लॉयल है, आप बहुत ही लॉयल हो, आपको मतलब आंख बंद करके भरोसा कर सकता है वो इंसान, ठीक है ना। आप उनको कभी धोखा नहीं देंगे, और आपके काफ़ी आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो काफ़ी पुराना है, हो सकता है 7 साल 7 महीना, नहीं तो ऐसे इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। और आप ऐसा है ना, आप उस इंसान का प्यार को पाने के लिए काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, और वो इंसान को भी पता है, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान इसलिए भी नहीं आ पा रहा, हो सकता है उसका फाइनेंशियली और अपना जो प्रॉब्लम्स है उसका वो बहुत ही ज़्यादा है, वो चाह कर भी आ नहीं पाता है, और बहुत ही मिस करता है आपको, दुखी है वो इंसान आपको लेकर। और हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपके और किसी और को लेकर ना बहुत ज़्यादा कंपेयर किया होगा, लेकिन जितना भी जो भी किया होगा ना, आज के डेट में आप ही जीते हो, ठीक है ना। मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि अहंकार के जंग में ना जीतने वाला हमेशा हार जाता है, और हारने वाला हमेशा जीत जाता है, ठीक है ना। हो सकता है आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो गया होगा, और ईगो क्लैश में आके वो जीत गया होगा, लेकिन आज के डेट में उसको लगता है कि वो इंसान हार गया है, जीत के भी वो इंसान हार गया है, और आप हार के भी जीत गए हो। ओके गाइस, और आपको ये जो किंग ऑफ कप्स है ना, ये आपके लिए ही आया है, और ऐसा है कि आपको अभी बहुत ही शांत और बहुत ही समझने वाला, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप उनका ना बिना कहे आप उनका फीलिंग्स समझ जाता है, जो इंसान आज कहकर भी समझा नहीं पा रहा है लोगों को, बोल के तक गया फिर भी नहीं समझ रहा, और आप बिना कहे समझ जाते थे उनका फीलिंग्स, इतना आप उसको चाहते थे, कितना आप उसको जिंदगी भर साथ देने वाले इंसान थे, ठीक है ना। लेकिन आप ही का हाथ छोड़ के वो इंसान चले गया लालच में आकर, ठीक है ना गाइस। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए गाइडेंस हमारे व्यूवर्स के लिए। गाइस रीडिंग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट गाइडेंस निकाल रहा हूं। तो गाइडेंस ये है कि आप अपने आप से खुश रहिए, अपने लाइफ को बैलेंस कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ठीक है ना, और अपने आप को हील करके रखिए, और जो भी होता है अच्छे के लिए सोचता है, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, भोलेनाथ बोल रहे हैं। और आप अपने लाइफ में सुकून रखिए, धीरज बनाइए, जो भी होता है अच्छा ही होता है, और आगे आने वाला टाइम भी बहुत ही अच्छा होगा, आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा, ओके, डिवाइन की तरफ से, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो गाइस वीडियो में राशियां बताना चाहता हूँ, तो सारे ही राशियां हैं इधर में। तो जैसे दिख रहा है ये सॉर्ड्स का एयर एलिमेंट है, तो वांड का भी है फायर एलिमेंट है, और पेंटिकल्स भी है आर्ट एलिमेंट है, और कप भी है तो वाटर एलिमेंट है, सारे एलिमेंट है। तो फायर एलिमेंट में एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। वाटर एलिमेंट में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन,
कर्क और वृश्चिक। अर्थ एलिमेंट में टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो वृष, मकर और आपका कन्या। ओके, और एयर एलिमेंट में है एक्वेरियस, जमुना, लिब्रा, मिथुन, कुंभ, तुला। ओके गाइस, तो सारे राशियां हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।